के टिकट लेने के आरोप लगे हैं और इस मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में फोटोग्राफी पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। इस पर कांग्रेस का आरोप है कि चूंकि राहुल गांधी की यात्रा पहुंच रही है मध्य प्रदेश और राहुल गांधी भगवान महाकाल के दर्शन करने जाएंगे, तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी डरी हुई है जिस तरह से लगातार यात्रा को समर्थन मिल रहा है। तीसरी खबर भानु प्रतापपुर से होगी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के बारे में बात करेंगे, जहां आदिवासी आरक्षण मुद्दे को लेकर अब असर दिखने लगा है। बड़ी संख्या में यहां पर हर पंचायत से अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं आदिवासी। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों ने नामांकन भी खरीदे हैं, नामांकन पत्र खरीदे हैं। इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो कि देश की राजधानी दिल्ली से है, यहाँ पर नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है, जिसमें कैश ऑफ टिकट कांड देखने को मिल रहा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले एंटी करप्शन ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दिल्ली एसीबी ने पैसे लेकर पार्षद का टिकट बेचने के आरोप में आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के रिश्तेदार और पीए समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस तरह और भी लोगों से पैसे लिए गए हैं टिकट के नाम पर। एसीबी के मुताबिक इस महिला से पार्षद टिकट दिलाने के नाम पर 90 लाख रुपए की डिमांड की गई। गिरफ्तार आरोपियों में मॉडल टाउन से आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी का साला ओम सिंह, पीए विशाल पांडे और एक अन्य आरोपी प्रिंस रघुवंशी शामिल है। मामला कमलानगर के वार्ड नंबर 69 का बताया जा रहा है। यहां आप कार्यकर्ता शोभा खारी ने आम आदमी पार्टी से पार्षद के टिकट की मांग की थी। शोभा खारी का आरोप है कि एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी ने टिकट दिलाने के बदले उनसे 90 लाख रुपए की मांग की थी। तो एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई खबर दिल्ली के, जहां पर एंटी करप्शन ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली एसीबी ने पैसे लेकर पार्षद का टिकट बेचने के आरोप में आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के रिश्तेदार और पीए समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ये भी पता लगा रही है कि क्या इससे पहले भी इसी तरह टिकट बेचे गए हैं या पैसे तो नहीं लिए गए हैं टिकट देने के लिए। एसीबी के मुताबिक इस महिला से पार्षद टिकट दिलाने के नाम पर 90 लाख रुपए मांगे गए थे। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे दिल्ली संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे क्या हो रहा है वहाँ पर, जिस तरह से एंटी करप्शन ब्रांच ने कार्रवाई की है। इसमें फिलहाल तो एक ही नाम है, क्या कुछ अपडेट है, क्या सफाई आई है कमलेश पति त्रिपाठी की तरफ से, कोई बयान आया क्या? देखिए, जिस तरीके से आज सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें नगर निगम चुनाव में टिकट बेचने का आरोप जो है अखिलेश पति त्रिपाठी जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक है उन पर लगता हुआ नजर आया। इस संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पहला जो कि अखिलेश पति त्रिपाठी का रिश्तेदार है और उसके साथ साथ 2 उनके एसोसिएट जो है गिरफ्तार होते हुए नजर आए। 90 लाख रुपए जो है टिकट के लिए जो है लेने की जो मांग है वो जो है आरोप जो है सीधे तौर पर जो आज टिकट मांग रही थी उनकी द्वारा जो है लगाया गया था। फिलहाल इस मामले पर अब राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से रिएक्शन इस मामले पर निकलकर सामने आया है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जिस तरीके से पैसे लिए गए दिए गए, लेकिन इससे ये स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी में टिकट बिकता नहीं है। ये आम आदमी पार्टी जो है सीधे तौर पर कहती हुई नजर आ रही है, कह रही है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो सीधे तौर पर अब आम आदमी पार्टी को निगम चुनाव से पहले घेरती हुई नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पैसे लेने के बाद ही जो है आम आदमी पार्टी निगम चुनाव में जो टिकट है वो कहीं ना कहीं बेचती हुई नजर आती है। और अरविंद केजरीवाल जो है या फिर कहे कि आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। तो ये अब निगम चुनाव से पहले पूरी तरीके से राजनीति जो है इस मसले पर गर्माती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया? देखिए, बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों ही ये शुरू से आरोप लगा रही थी कि इस बार निगम चुनाव में जो टिकट बंट रहे हैं वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पैसे लेकर जो है बांटती हुई नजर आ रही है। और ये कई बीजेपी के नेताओं की तरफ से कह रहा था, लेकिन चूंकि अब ये पूरी तरीके से खुलकर सामने आया है, शिकायतकर्ता जो है सामने है और एसीबी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, तो उससे दोनों पार्टियां जो है आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम
एसीबी के संदर्भ में भी बात करते हैं या फिर दिल्ली पुलिस के संदर्भ में बात करते हैं, तो वो ये कह रही है कि अब इस मामले पर और ज्यादा विस्तृत जांच जो है करती हुई नजर आएगी। न केवल इसी संदर्भ की बात करें या फिर क्या अन्य टिकट भी जो है बिकती हुई नजर आई, इसको लेकर भी जो है पूरी तरीके से कार्रवाई या फिर कहे कि जांच होती हुई नजर आएगी। ठीक है, इस पर हमारे साथ गुलरेज शेख साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। गुलरेज जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आम आदमी पार्टी विधायक पर टिकट बेचने के आरोप लग रहे हैं, उसके रिश्तेदार पर गिरफ्तारी भी हुई है, एसीबी अब कार्रवाई अपनी जारी भी रखेगी। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी के ऊपर ये सब बातें शुरू कहाँ से हुई? इन्हीं का एक कार्यकर्ता, आपको स्मरण होगा अच्छी तरह से मैडम, कि वो चढ़ गया था पानी की टंकी के ऊपर और आत्महत्या के लिए आतिशी मार लेना, दुर्गेश जी और अन्यों के नाम ले रहा था कि ये रिस्पॉन्सिबल है। वो उसका कारण ये बता रहा था कि उसका टिकट रोका जा रहा है। बाद में उसने कुछ करोड़ों की बात कही थी, इतने करोड़ में टिकट गया। तो इन्हीं के शिकायतकर्ताओं के शिकायत के ऊपर कार्रवाई होती है और चीजें सामने आती हैं, तो मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है। डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है कि इस तरह से हिंदुस्तान में टिकट की बेचाबाची, इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं चल सकता। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता, देश की जनता चाहेगी कि जो लोग भ्रष्टाचार हटाने के नाम पे अन्ना जी के आंदोलन से उगे, आज वो क्या कर रहे हैं। जी, मनीष सिसोदिया जी लेकिन ये कह रहे हैं, जो एक्शन लिया एसीबी ने उसके बाद, कि आप में दरअसल ऐसा होता नहीं है, और वो बार बार यही आरोप लगाते हैं कि हमसे डरी हुई है बीजेपी दरअसल, इसलिए ये सब करवाया जा रहा है, ये सब क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, बोलने के लिए आप कुछ भी कहते रहें, लेकिन आप ही के कार्यकर्ता तो अपनी जान देने के लिए चढ़ गया था एक तरह से, और वो बोल रहा था कि मरता हूं तो ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। उसमें नाम तो आतिशी मार लेना बीजेपी की नहीं है, दुर्गेश जी बीजेपी के नहीं है। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, क्यों हो रहा है आपके शासित राज्यों में, आपकी पार्टी के अंदर इस तरह की भ्रष्टाचार। चाहे भ्रष्टाचार कई प्रकार से होते हैं। आप ये देखिए ना कि शराब नीति के ऊपर बातें आती हैं कि शराब नीति के अंदर किस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, स्कूलों के निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार किस प्रकार से हुआ, यहाँ तक कि इन्हीं के लोग बोलते हैं साहब कि राज्यसभा में कैसे सांसद भेजे जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुलरेज जी हमसे बातचीत के लिए। स्पर्श, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया ने हमला किया है बीजेपी पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी और दिल्ली में बीजेपी बुरी तरीके से डरी हुई है और हमारे कार्यकर्ता का अपहरण भी कराया है, और उसके बाद ये स्थिति से साफ होता है कि हमारे यहाँ टिकट दरअसल बिकता नहीं है। आपको बता दें कि एक महिला ने पार्षद का टिकट लेने के नाम पर उससे 90 लाख रुपए की डिमांड की गई, ऐसा आरोप लगाया है आपके विधायक कमलेश पति त्रिपाठी पर, उसके रिश्तेदार यानी उसके साले ने, और 2 लोग और जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है। आपको बता दें, इस मामले में अभी क्या इससे पहले भी कुछ लोगों को इसी तरह टिकट बांटे गए हैं, इसी तरह पैसे लेकर टिकट बेचे गए हैं, इसके बारे में भी अब एसीबी एक्शन ले रही है, कार्रवाई आगे जारी है। इधर फोटोग्राफी पर अब सियासत हो रही है। उज्जैन की बात कर रहे हैं। दरअसल उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन ने मंदिर में फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगाया है। मंदिर प्रबंधन के इस फैसले के बाद कांग्रेस नाराज हो गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनकी यात्रा में मिल रहे जन समर्थन से भाजपा घबराई है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के सीनियर लीडर और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ये पहले से ही रोक है, महाकाल की गर्भगृह में कभी फोटो नहीं ली जाती। कांग्रेस को हर बात पर राजनीति करनी है। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश प्रभारी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का इस मुद्दे पर कहना है कि मैं समझता हूं कि लोग उज्जैन की यात्रा पर आते हैं और महाकाल जी के साथ अपनी स्मृति संजोना चाहते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा वहां आ रही है, वे वहां दर्शन करेंगे, उनकी फोटो ना आए, इसलिए जानबूझकर भाजपा की सरकार प्रतिबंध लगा रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में फोटोग्राफी को लेकर जो नया आदेश जारी किया गया है, इसमें अब आप गर्भगृह और नंदी हॉल में फोटोग्राफी पर सख्त प्रतिबंध है। मंदिर प्रबंधन ने इस आदेश को सख्ती से पालन करा के निर्देश दिए हैं। आदेश न मानने वाले श्रद्धालुओं का मोबाइल भी जब्त किया जा सकता है। इस पाबंदी पर मंदिर प्रबंधन का तर्क है कि कई श्रद्धालु भगवान की प्रतिमा के साथ फोटो खिंचाते हैं और जिसके चलते श्रद्धालुओं को दर्शन करने में परेशानी होती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी तीसरी बार महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इससे पहले राहुल साल नवंबर 2010 में उज्जैन आए थे। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वो अक्टूबर 2018 में महाकालेश्वर मंदिर आए। इससे पहले उनकी दादी यानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1979 में और उनके पिता राजीव गांधी 1987 में, मां सोनिया गांधी 2008 में महाकाल के दर्शन कर चुकी हैं।
तो फोटोग्राफी को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत है। भगवान महाकाल के मंदिर में, गर्भगृह में और नंदी हॉल में अब आप फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई लोग भगवान महाकाल के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, उनकी फ़ोटो लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे श्रद्धालु हैं उन्हें दिक्कतें होती हैं। इसलिए मंदिर प्रबंधन समिति ने ये तय किया है कि अब फोटोग्राफी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। यदि ऐसा श्रद्धालु करते हुए पाए जाते हैं तो उनका मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। इस बीच चूँकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, वहां राहुल गांधी का उज्जैन में महाकाल दर्शन का भी कार्यक्रम है। ऐसे में अब कांग्रेस इससे नाराज़ हो गई है और कांग्रेस को ये लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, उससे भाजपा घबराई हुई है और इसीलिए इस तरह का आदेश जारी किया गया है, ताकि कोई फ़ोटो राहुल गांधी की वहां दर्शन करते हुए न दिखे। और ऐसे में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये सब कुछ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से डरकर बीजेपी ने किया है। तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में फोटोग्राफी को लेकर नया आदेश जारी हुआ है और अब आप गर्भगृह और नंदी हॉल में फोटोग्राफी नहीं कर पाएंगे, फ़ोटो नहीं ले पाएंगे। मंदिर प्रबंधन ने इस आदेश को सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए हैं। ऐसे में मंदिर प्रबंधन का तर्क है कि कई श्रद्धालु भगवान की प्रतिमा के साथ फोटो खिंचाते हैं, जिसके चलते दूसरे श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है, दर्शन में परेशानी होती है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के सीनियर लीडर और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पहले से ही रोक है, महाकाल के गर्भगृह में कभी फोटो नहीं ली जाती। कांग्रेस को हर बात पर राजनीति करनी है, इसलिए वो इसे भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश प्रभारी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि मैं समझता हूं कि लोग उज्जैन की यात्रा पर आते हैं और महाकाल जी के साथ अपनी स्मृति संजोना चाहते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा वहां आ रही है, वे वहां दर्शन करेंगे, उनकी फ़ोटो ना आए, कहीं कुछ छपे ना फ़ोटो, इसलिए सरकार जानबूझकर ये प्रतिबंध लगवा रही है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता विकास बोंदरिया जी। विकास जी, महाकाल मंदिर में गर्भगृह में और नंदी हॉल में अब फोटो नहीं खिंचा पाएंगे श्रद्धालु, ये श्रद्धालुओं के लिए है या राहुल गांधी के लिए है, क्योंकि वो आ रहे हैं वहां? नहीं, देखिए, जो मंदिर प्रशासन जो कदम उठाता है, मुझे लगता है कि वो तो सभी के लिए होते हैं, जो भी मंदिर में दर्शन के लिए जाता है, और श्रद्धालु ही दर्शन के लिए जाते हैं जी। तो कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी जो टाइमिंग है उसे लेकर कांग्रेस को आपत्ति है कि आपने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जन समर्थन जिस तरह से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, उससे बीजेपी घबराई हुई है? देखिए, मंदिर में तो पहले भी ऐसी ही अमूमन व्यवस्था रही है और महाकाल मंदिर में तो इन जनरल यही व्यवस्था है। वहाँ लिखा भी रहता है, फूल से लिखा रहता है, कोई फोटो खींचता है तो टोकते हैं वहाँ पे पुजारी भी और अन्य कर्मचारी भी मंदिर के। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई नवीन बात है जिसके ऊपर कांग्रेस को बहुत आपत्ति लेनी चाहिए, और समय समय पे प्रशासन उस मामले में कोई अनुमति देता होगा तो अनुमति ली जा सकती होगी। जी। विकास जी, वैसे नेता लोग जाते हैं तो श्रद्धालु भी तो अलग अलग तरह के होते हैं ना, कैटेगरी होती है। एक आम श्रद्धालु होता है जिसके कोई सोर्स नहीं होते, जो किसी पद पर वरिष्ठ ऐसे नहीं होता, तो उसको टोका टाकी की जाती है। लेकिन जो विशेष होते हैं उनको बाकायदा खींचने दिया जाता है। हम लोगों ने खुद देखा है मंदिर में कि जो VVIPs हैं वो फोटो खिंचा रहे हैं, उनके बच्चे, उनके फ्रेंड्स सब फोटो खिंचा रहे हैं। जो वहाँ के पंडित जी हैं कुछ नहीं कहते, जो वहाँ पर गार्ड लगे होते हैं कुछ नहीं कहते। ये सिर्फ आम लोगों के लिए होता है। देखिए, एक बात का तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने इस बात को मान लिया कि व्यवस्था पुरानी है, वहाँ फोटो लेना प्रतिबंधित है गर्भगृह में विशेष करके। बाकी अब ये मामले में तो मंदिर प्रशासन ही बेहतर बता सकता है कि वो किस ढंग से अनुमति देता है या तो विकास जी, एक बार फिर से चूंकि उन्होंने आदेश जारी किया तो इसे किस तरह फिर देखा जाना चाहिए कि यदि ये पहले से है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले से वहां पर प्रतिबंधित है फोटो खींचना, तो अभी ये नया आदेश जारी करने और सख्ती से पालन कराने का क्या मतलब? जब पहले से ही है तो सख्ती से पालन कराइए ना उसका। हाँ बिल्कुल, तो उसका पुनश्चय होता है। अनेक बार अनेक आदेशों में
सख्ती नहीं बरती जाती, ध्यान नहीं रखा जाता उन आदेशों को, तो वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं अपने कनिष्ठों को इस मामले में समय समय पर निर्देशित करते रहते हैं। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, प्रशासनिक व्यवस्था है। मंदिर समिति भी ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था कर रही होगी और मुझे लगता है इसे किसी भी इस ढंग से नहीं देखना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल मोटिव से इसे रोका जा रहा है, करा जा रहा है। भाई गर्भगृह के बाहर मंदिर जी संगीता शर्मा जी जुड़ रही हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, उन्हीं से समझ लेते हैं कि वो हर बात को राजनीतिक नजरिए से, राजनीतिक चश्मे से क्यों देखती हैं। संगीता शर्मा जी, पहले से ही मंदिर के गर्भगृह में जो आम आदमी है, आम श्रद्धालु, वो नहीं जा पाता, पूजा पाठ नहीं कर पाता, फोटो नहीं खींच पाता। अब और उसमें सख्ती के लिए यदि प्रबंधन कह रहा है मंदिर का, तो इसमें आप बीजेपी पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? अभी तो मैंने अपना बयान दिया भी नहीं और आरोप मैंने कहां से लगा दिया? नहीं, वो आरोप आपने नहीं लगाया, आपके सीनियर लीडर्स ने लगाया, वो है हमारे पास, वो प्रतिक्रिया है, उसी पर आपसे सवाल है मैडम। उन्होंने क्या लगाया है और किसने लगाया है? जी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि जन समर्थन जिस तरह से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, उससे डरी हुई है बीजेपी और इसीलिए ये फोटोग्राफी पे प्रतिबंध की बात आई है, ताकि राहुल गांधी जब वहां पहुंचेंगे अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत, तो उनकी फोटो ना छपवाए, ना देख पाए कोई उन्हें। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है पीसी शर्मा जी ने। और अभी मैं भाजपा प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ये जो प्रतिबंध है ये पहले से ही लगा हुआ है। तो मैं इनसे सवाल करना चाहती हूँ कि जब ये प्रतिबंध पहले से लगा हुआ था तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की फोटो शूट वहाँ कैसे हुई, वीडियो शूट वहाँ कैसे हुई, और क्या ये प्रतिबंध जो लगाया गया था अब भारत जोड़ो यात्रा के लिए लगाया गया है, जिससे राहुल गांधी जी की यात्रा के लोग विरोध नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि 2014 के बाद से इतनी घृणा नफरत फैला दी गई है कि अब राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और उनको जन समर्थन मिल रहा है, तो ये विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो षड्यंत्र पूर्वक सरकार द्वारा मंदिर समिति के द्वारा करवाया जा रहा है कि जिससे राहुल गांधी जी का फोटो शूट ना हो मंदिर के अंदर। बस यही षड्यंत्र है भाजपा सरकार का। इन्हें तो ठीक है विकास जी, बहुत जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि मैं दूंगी तो उनको लगेगा कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता बन रही हूं। लेकिन आपसे मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि अभी आपने कहा, हालांकि आपने ये भी कोट किया कि विशेष परिस्थितियों में अनुमति मिलती है, ऐसा कांग्रेस भी कर सकती है। संगीता जी को थोड़ा सा जवाब दीजिए इस बारे में कि यदि वीडियोग्राफी वहां संभव है, एक एक दृश्य वहां का प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो दिखाया जाता है, तो इसका मतलब स्पेशल श्रद्धालु और आम श्रद्धालु दो अलग अलग लोग हैं और अलग अलग व्यवस्था होगी भगवान के दर्शनों की। श्रद्धालु का विषय फोटो लेने से नहीं होता है। श्रद्धालु तो सभी होते हैं और सब एक ही जैसे श्रद्धालु होते हैं। अनुमति कहाँ दी जा सकती होगी ये प्रशासन तय करता होगा, मंदिर का प्रशासन। और क्योंकि उसे उस वक्त को हैंडल भी करना होता होगा, क्राउड मैनेजमेंट भी करना पड़ता होगा उस अनुरूप। नहीं तो फोटो लेने में जो वहां पे ज्यादा ठहराव होगा श्रद्धालु जन का, उस वजह से प्रशासनिक रूप से उसे ठीक है। तो अब नेता लोग जाएंगे वहां, कोई भी नेता जाएगा किसी भी पार्टी का, तो कोई वीडियोग्राफी और कोई फोटोग्राफी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी आगे, क्योंकि राहुल गांधी जी को भी ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं कहता कि कब अनुमति दी जा सकनी चाहिए, नहीं दी जा सकनी चाहिए। भाई महाकाल मंदिर के रोज दर्शन हम फोटो और वीडियो के माध्यम से करते हैं, तो ऐसा विषय वहां पे नहीं है कि वहाँ शिवलिंग के हम दर्शन फोटो वीडियो के मार्फत न कर पाते रहे हों या न कर सकते हों या ऐसी कोई। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में अनुमति मिलेगी। संगीता जी, पहले भी विकास जी कह चुके हैं कि अनुमति मांग के देखिएगा, शायद मिल जाए अनुमति। ये सभी के लिए ऑर्डर है, लेकिन कि प्रतिबंधित है वहाँ फोटोग्राफी पूरी तरीके से। अब देखना होगा कि आगे किस तरह की नज़ारे आते हैं, कौन भगवान शिव का भक्त बड़ा है, ये समय समय पर नज़ारे देखने को मिलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। और अब तीसरी और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। उपचुनाव पर आरक्षण का साया साफ देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं। एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है। यहाँ आदिवासी समाज ने हर पंचायत से एक प्रत्याशी उतारने की तैयारी की है। अब तक 44 पंचायत से एक एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र खरीद लिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट के फैसले के बाद आदिवासी वर्ग के आरक्षण में कटौती हो गई है। इस कटौती के विरोध में आदिवासी समाज ने हर पंचायत से एक प्रत्याशी उतारने का फैसला किया। समाज प्रमुखों का कहना है कि इससे किसी भी एक नेता को आदिवासी वर्ग का वोट नहीं मिलेगा। आरक्षण बढ़ाने के लिए इसे सांकेतिक विरोध के रूप में देखा जा रहा है। भानु प्रतापपुर में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल होगा। यहाँ 85 ग्राम पंचायत है। उपचुनाव के लिए अभी तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के घनश्याम गुरी ने नामांकन दाखिल किया है
और पंचायत स्तर पर नामांकन लेने वाले किसी भी व्यक्ति ने नामांकन दाखिल नहीं किया। वहीं बड़ी संख्या में नामांकन पत्र खरीदने से निर्वाचन आयोग के सामने भी संकट है। हर पंचायत से प्रत्याशी मैदान में होने के कारण मतदान के दिन 3 से 4 ईवीएम की व्यवस्था वहां पर करनी पड़ेगी। तो भानुप्रतापपुर उपचुनाव की बात कर रहे हैं, जिस पर आरक्षण का साया साफ देखने को मिल रहा है और वहां चूंकि हर पंचायत से एक प्रतिनिधि खड़ा हो रहा है। हालांकि इसे जो आरक्षण में कटौती हुई है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, इसे इसके विरोध में देखा जा रहा है। और भानुप्रतापपुर उपचुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग इस बार होने जा रहा है, बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि हर पंचायत से अपना एक प्रत्याशी आदिवासी समाज खड़ा कर रहा है। ये अलग बात है कि निर्वाचन आयोग इससे अब आशंकित है कि व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह से किया जाएगा। वजह यह है कि अब तक 44 पंचायत से एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र खरीद भी लिया है और आदिवासी वर्ग के आरक्षण में जो कटौती हुई है, इसे आदिवासी समाज ने ये निर्णय लिया कि हर पंचायत से एक प्रत्याशी उतारा जाएगा। इधर कांग्रेस ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए सावित्री मंडावी को टिकट दिया है। सावित्री मंडावी से बात की हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने। भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने स्वर्गीय मनोज मंडावी की धर्मपत्नी सावित्री मंडावी को उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। सावित्री मंडावी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगी। मनोज मंडावी जी की जो छवि थी उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब पार्टी ने उन्हें सौंपी है। सावित्री जी, बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने आपको दी है। जो छवि थी मनोज मंडावी जी को, उसको किस तरीके से आप आगे लेकर जाएंगे? आप सभी जानते हैं ये छात्र जीवन से ही राजनीति करते आ रहे हैं और लगातार सक्रिय रहे हैं। उसी प्रकार अपने क्षेत्र में भी कम से कम 1998 से लेकर अभी 2022 तक लगातार वो चुनाव जीतते आए हैं और लगातार विकास के कार्य करते रहे हैं। मेरे को नहीं लगता उनके इतने विकास के कार्य किए हैं, बहुत ही विकास के कार्य किए हैं। कई सपने थे उनके भानुप्रतापपुर क्षेत्र को लेकर जो भी अधूरे हैं, उन पर क्या फोकस रहेगा? हाँ, जितने भी उसके अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने की भरपूर कोशिश करूंगी और जनता के बीच जाऊंगी, सबकी समस्याओं को सुनूंगी, हल करने की कोशिश करूंगी सभी का। जैसा कि बीच में ये भी बात सामने आई थी कि कुछ संगठन के कुछ लोग विरोध में भी थे कि आपको टिकट दिए जाने को, अब आपको टिकट मिल चुका है, संगठन का कितना साथ आपको इसमें मिलेगा, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, वो सभी आदिवासी हमारे भाई हैं और मैं भी एक आदिवासी बहू बेटी हूँ सबकी, तो उनसे भरपूर उनका आशीर्वाद लेने जाऊँगी और वो भी मेरे को भरपूर उनका अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मनोज मंडावी जी की संगठन में भी काफ़ी अच्छी छवि थी, वो जनता के बीच तो उनकी छवि अच्छी ही थी और संगठन के बीच में काफ़ी अच्छी छवि उनकी रही है, तो इसका कितना लाभ सावित्री मंडावी को मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा। मैं बोली ना, ये तो मतलब पूरा क्षेत्र के प्रति समर्पित थी एकदम, मतलब पूरे यहाँ तक कि गांव-गांव पूरे हर एक कार्यकर्ता के नाम सहित, उन्हें जनता भी इतना प्यार करती है उनको तो बता नहीं सकती मैं। कल आप नामांकन दाखिल कर रहे हैं और कौन कौन आपके साथ पहुंच रहा है कल नामांकन? सभी लोग आएंगे मेरे साथ, जितने भी अपने कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन है, वरिष्ठ नागरिक है, हमारे सभी लोग उपस्थित रहेंगे। तो ये सावित्री मंडावी जी थी जिन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद वो थोड़ी भावुक भी हो गई हैं क्योंकि उनके पति के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है कांग्रेस पार्टी की ओर से। साथ ही जो मनोज मंडावी जी के अधूरे सपने थे उन्हें पूरे करने की जिम्मेदारी भी अब सावित्री मंडावी जी के ऊपर है। गौरव श्रीवास्तव, NH24/7 कांकेर। तो भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में ब्रह्मानंद नेताम बीजेपी प्रत्याशी और सावित्री मंडावी स्वर्गीय मनोज मंडावी की धर्मपत्नी जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया, इनके बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा। अपडेट आपको मिलती रहेगी NH24/7 पर, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेडलाइंस के